वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापुमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें, अपनी धारणा बना लें, तो इसी जन्म में अनंत जन्मों के कर्मों का नाश होकर हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए, हम अपने घर पहुंच जाएं। ये संसार हमारा घर नहीं है, हम भगवत यात्री हैं। यहाँ पवित्र भागवत कर्म करके अपने हमें घर वापस होना है। हमारा घर है श्यामा श्याम का नित्य धाम श्री वृंदावन। आए मिले परिवार आपने हरि हसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। हम सब प्रभु श्री कृष्ण के अंश हैं। जब तक अंशी में नहीं हम पहुंचते तब तक हमें शांति सुख विश्राम आनंद ये नहीं प्राप्त होगा, और इसी की प्राप्ति के लिए ही हमारी सारी चेष्टा हो रही है कि हमें सुख मिले, शांति मिले, विश्राम मिले, आनंद मिले, हमें कभी दुख भोगना ना पड़े। वो केवल अपने अंशी आनंद समुद्र प्रभु के समीप पहुंचने पर ही मिलेगा, अन्यथा किसी भी लोक में किसी भी वस्तु में कहीं भी तुम्हें सुख विश्राम शांति आनंद खोजने पर भी नहीं मिलेगा। बहुत जन्म हो गए खोजते खोजते, क्या अभी मिला? इसी प्रसंग में श्री भगवान वर्णन करते हैं कि ऊपर के जो लोक हैं वो भी उत्तम उत्तम पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, और प्रलय के समय इन लोकों का विनाश होता है, महाप्रलय के समय ब्रह्मा का भी। इसलिए ये सब टिकाऊ नहीं है। थोड़ा बड़ा लंबा स्वप्न है, पर हैं सब स्वाप्निक ही। आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, श्री भगवान की वाणी है, परम सत्य है। कह रहे सब आने जाने वाले हैं, इसलिए हमारा लक्ष्य केवल प्रभु होना चाहिए। क्यों? आगे के श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततः। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त रहा है, वो परम पुरुष परमात्मा यही है, प्रभु ही है, श्री कृष्णचंद्र जी हैं। उस परमात्मा की प्राप्ति
अनन्य भक्ति के द्वारा होती है। अन्य साधनाएं हठ योग, लय योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब उसी परम तत्व की आराधना करके उसमें लय हो जाते हैं। जैसे तरंग समुद्र में मिल गई, उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया। पर भक्ति में भेद से अभेद और अभेद से भावात्मक भेद, जो अभेद तत्व से भी श्रेष्ठ भाव है, वो भेद दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, इन भावों के द्वारा प्रभु का जो रसास्वादन होता है वो मोक्ष सुख को भी त्याग देने योग्य होता है। वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। पग पेलिरी, चरणों से ठेल दे, ऐसा सुख प्राप्त होता है प्रभु के इस सच्चिदानंद वपु के समीप रहने पर, उनकी लीला में सम्मिलित होने पर। अनादिकाल से अनंत काल तक धाम में लीला प्रवाह चल रहा है, इसी में सम्मिलित होना मोक्ष सुख से भी अनंत गुना बढ़कर के सुख को प्राप्त करना है। ये चरम सीमा का सुख है वृंदावन धाम। इसीलिए उद्धव, शनकादि, नारदादि बड़े बड़े महापुरुषों ने गोपीजनों की चरण रज की वंदना की है, क्योंकि गोपीजन लाल बिहारी प्रभु श्री कृष्ण को रिझा लिया। पर उनको रिझाने की सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हुई? बोले आधाय मूर्धन यदा पुरुदार गोप्या, काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। हमारी श्री स्वामिनी लाडली जू के चरण रज का माथे पर अभिषेक करने पर गोपियों में वो प्रेम प्रकट हुआ जो प्रेम की ध्वजा हो गई और प्रेम स्वरूप लाल बिहारी को अपने प्रेम से रिझा लिया। इसीलिए उद्धव, सुखदेव, नारदादि, सनकादि बड़े बड़े महापुरुष गोपी चरण रज की आकांक्षा की। गोपीजनों को वो सुख प्राप्त हुआ जो इन बड़े बड़े महापुरुषों का चिंतनीय सुख है। प्यारे जू जब वन विहार करते हैं तो गोपीजन उनके चरण लेकर अपने वक्षा स्थल पर ऐसे धरती है, तब उनका हृदय शीतल होता है। और बड़े बड़े मुनिजन इन चरणों का ध्यान करते हैं और गोपीजन उनके चरण लेकर अपने हृदय, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेतु भीतासनई प्री दधि महि कर्कशेषु। गोपीजन डरते हुए अपने वक्षा स्थल पर रखती है कि कहीं कठोर उरोजों से प्रभु के श्री कोमल चरणारविंद में चोट न पहुंच जाए। और हमारे लाल बिहारी जो हमारी प्यारी जू के चरणों को अपने जब हृदय पर धारण करते हैं तो उनका हृदय शीतल होता है। हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। ये श्री लाडली जू के चरणारविंद से युक्त ये वृंदावन भूमि हमारी अंतिम विश्राम स्थिति है। यहाँ ना प्रलय का प्रवेश है, ना महाप्रलय का, ना ब्रह्मा का, ना भगवत पार्षदों का। ये प्यारी जू और प्यारे जू का नित्य महल प्रेम रस स्वरूप है। यहाँ जो भी खगमृग पशु पंछी जनवास करते हैं वो सब प्रेम स्वरूप ही हैं। इनको अनुभव हो जाएगा। शरीर छूटते छूटते ये प्रेम वपु धारण करके प्रियालाल की सेवा में पहुंच जाएंगे। धाम का ऐसा प्रभाव है। यही परम पुरुष सारे संसार को व्याप्त करके विराजमान है। प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है। ये जो प्रभु ना देखकर और सब कुछ दिखाई देता है, इसी का नाम माया है। यही माया का चमत्कार है कि प्रभु में नानात्व की वृत्ति प्रकट कर दे। सच्चिदानंद प्रभु ही हैं,
पर प्रभु दिखाई नहीं देते। कोई दुष्ट दिखाई देता है, कोई अच्छा दिखाई देता है, कोई गुणवान, कोई धनवान, कोई ऐसे नानात्व का दर्शन कराने की वृत्ति ये माया से। यावन मात्र जो कुछ भी है ये प्रभु श्री कृष्ण बने हुए हैं। ये तब तक तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा जब तक जो देख रहे हो उसका महत्व रहेगा। स्त्री, पुरुष, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, इसे तुम सत्य मानकर महत्व जब तक दोगे तब तक ये श्री कृष्ण है ऐसा अनुभव नहीं होगा। इसीलिए भगवत प्राप्ति में देरी होती है कि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है उसका महत्व है, वो जिससे व्याप्त है उसका परिचय ही नहीं है। प्रभु ही बनाने वाले हैं, प्रभु ही बनने वाले हैं, पर ये वस्तुओं का महत्व, भोग का महत्व, व्यक्ति का महत्व, संबंधों का महत्व, ये भगवत साक्षात्कार नहीं होने देता। इसीलिए जब हम किसी संत महापुरुष सदगुरुदेव का आश्रय लेते हैं तो सबसे पहला विवेक के द्वारा प्रहार इन्हीं संबंधों पर होता है। कोई भाग्यशाली होता है जो इस प्रहार को स्वीकार करके सारे संबंधों को छिन्न भिन्न करके एकमात्र भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है। बिना गुरु कृपा के इन संबंधों का नाश नहीं हो सकता। उनकी एक एक शब्दावली तुम्हारी एक एक वृत्ति को संसार से मुक्त कर देगी। कोई बिरला भाग्यशाली गुरु प्रणाली से भजन करता है। मनमानी तो बहुत लाखों हैं, पर गुरु मानी एक भी अक्षर का उल्लंघन नहीं। किसी ने प्रश्न किया कि नाभाजी जैसी हमारी गुरु भक्ति कैसे हो? अरे उनकी चरण रज का भाव करके कुछ अंश में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। नाभाजी जैसी भक्ति करने के लिए तन मन प्राण सब कुछ न्यौछावर करके, न्यौछावर की वृत्ति का भी त्याग, समर्पण मैंने किया, इस वृत्ति का भी त्याग। हमारा हृदय, हमारा तन, हमारा मन अब हमारा नहीं रहा, गुरुदेव का है। अब भगवत प्राप्ति या कुछ भी दिव्यता दुर्लभ नहीं है। बस इस शरीर का महत्व देना, अंतःकरण का महत्व देना, बाहरी भोग सामग्री का महत्व देना, बाहरी संबंधों का महत्व देना, यही हमें भगवत साक्षात्कार नहीं होने देता। समझिए आप, यही भगवत साक्षात्कार में बाधक है। और चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त हो, जब आपको भगवत प्राप्ति के भाव को प्राप्त करना है तो इन आंतरिक संबंध की वृत्तियों को हटाना ही पड़ेगा। किसी भी महान भागवत के चरित्र को पढ़ के देख लीजिए, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, बाहरी परिवर्तन से भगवत प्राप्ति नहीं होती। चित्त का परिवर्तन हो जाना, उद्देश्य का परिवर्तन हो जाना, उद्देश्य में तन्मयता हो जाना, यही भगवत प्राप्ति है। तो श्री भगवान कह रहे हैं मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, पर मेरे को ना देखकर, वस्तु व्यक्ति स्थान को देखकर जो महत्व देता है वो मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकता है। प्रभु के सिवाय ना कहीं सत्ता किसी को देनी है और ना महत्ता देनी है। ये बात समझ लीजिए। अगर किसी की भी सत्ता और महत्ता तुम्हारे हृदय में प्रभु से बिलग रही तो वही अड़चन बन जाएगी तुम्हारी दिव्य उपासना में, अनन्य भक्ति में वही बाधा बन जाएगी। मनुष्य हृदय में जिसका महत्व कर लेता है प्रभु उसे ही दृढ़ कर देते हैं। ध्यान दीजिए, देखो कितना दृढ़ हो गया शरीर का महत्व, कितना दृढ़ हो गया शरीर संबंधियों का महत्व, कितना दृढ़ हो गया भोग वासना का महत्व। जैसे प्रभु ने पीछे वर्णन किया था, जो जिस देवता की उपासना करता है मैं उसकी श्रद्धा को वहीं लगा देता हूं और वहीं परिपक्व कर देता हूं। ऐसे ही देवता ही नहीं,
तुम जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में अपनी श्रद्धा रखोगे, महत्ता दोगे, वही परिपक्व हो जाएगी। अगर आप बाहरी नानात्व का महत्व ना दें, उनमें विराजमान प्रभु का महत्व दे, तो बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए, अर्थात बहुत जल्दी दुख से छुटकारा मिल जाए। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना आदि में एकमात्र श्री कृष्ण ही विराजमान है। जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूंदे, कोहरा, ओश, नदी, तालाब, समुद्र, ये सब जल रूप ही हैं। केवल भिन्नता दिखाई दे रही है। इससे जिसका विवेक सही नहीं है वो अलग कहेगा, ये कोहरा है, ये बादल है, ये ओला है, ये बूंद है, ये सरोवर है, ये नदी है, ये समुद्र है। पर एक शब्द में बोला जाए तो सब जल है, सब जल है। अलग अलग नाम है, सब जल है। ठीक ऐसे ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बुद्धिमान है, ये मूर्ख है, ये दुष्ट है, ये महात्मा है, ये सब अगर एक शब्द में कहा जाए तो श्री कृष्ण ही है। अब ये बात विवेक के द्वारा समझी जा सकती है। जो कुछ संसार दिखता है वो सब केवल भगवान श्री कृष्ण ही है, श्री हरि ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये कैसे जानोगे? तो भगवान ने बताया, अनन्य भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। अन्य ना भाव हो, अन्य ना आश्रय हो, अन्य ना चिंतन हो। श्री भगवान कपिल देव जी से माता देहूति जी ने कहा, प्रभु निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्री तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। याद्यो भगवान् पुंसामीश्वरो वै भवान् किल लोकस्तमसान्धस्य चक्षुः सूर्य इवोदितः अथ मे देव सम्मोह मपाकृष्टुं त्वमर्हसि यो वग्रहोऽहं ममेतीते तस्मिन् योजितस्त्वया। प्रभु, आप तो कृपा करके हमारे पुत्र रूप में प्रकट हुए, पर हमारी बड़ी दुर्दशा है। ये माता देहूति जी हम सब के हृदय की बात कह रही। इनके जैसा महान कौन होगा जिनके गर्भ से भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ध्यान देकर सुनिए। माता जी कह रही हैं, प्रभु ये जो दुष्ट इंद्रियां हैं ना, इनकी विषय लालसा कभी खत्म नहीं हो रही। मैं ऊब गई भोगते भोगते। ये हम सब की बात है। ये ऐसी दुष्ट है इंद्रियां, ऐसा लगता है कि अगर इसको ये भोग मिल जाए तो शांत हो जाएंगी, पर नहीं। ये कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है शांत हो गई, फिर ये विकराल रूप धारण करके ऐसा प्रमथन स्वभाव इनका है कि मथित कर देती है, व्याकुल कर देती है और हमको विषयों में भ्रष्ट कर देती है। ऊब गई, ऊब गई। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय से बात निकलती कि छक गया, ऊब गया, अब नहीं, अब लो नशानी, अब ना नशे हो, बहुत हो गया। अब ये इंद्रियों का खेल बहुत हो गया, अब नहीं। ये किसी भाग्यशाली पवित्र हृदय में आती है बात, नहीं तो प्रभु के दरबार में भी खड़े होकर हम इन्हीं इंद्रियों के भोगों की ही याचना करते हैं। प्रभु मैं इंद्रियों की
इच्छा पूरी करते करते अज्ञान अंधकार में गिर गई। एक एक शब्द पकड़ने लायक है। जितना तुम इंद्रियों को दुलार करोगे, जितना इंद्रियों से भोग भोगोगे, उतना ही तुम्हारा पतन होता चला जाएगा, उतना ही तुम्हारी आसक्ति भोगों में बढ़ती चली जाएगी, अज्ञान अंधकार बढ़ता चला जाएगा, जन्म मरण का संस्कार पुष्ट होता चला जाएगा। प्रभु, अब हमें लग रहा है कि हमारी जन्म परंपरा नष्ट हो रही है, क्योंकि आपका सानिध्य मिल गया। जब भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिल जाए, सत्संग मिल जाए और उपासना मिल जाए, मनमानी उपासना सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए भगवान स्वयं आचार्य रूप में प्रकट होकर हर भाव की उपासना प्रकट की है। वात्सल्य भाव की, सखा भाव की, गोपी भाव की, सहचरी भाव, जो भाव चाहिए, चाहे जो भाव हो, हमारे प्रभु आचार्य रूप से उस भाव को प्रकट करने के लिए सिद्धांत स्थापित किया। वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गुरु प्रणाली से भजन करते हैं, क्योंकि वही भजन सिद्ध होता है जो गुरु प्रणाली से होता है। गुरु परंपरागत सिद्ध मंत्र, गुरु परंपरागत उपासना, गुरु परंपरागत कंत अर्थात आराध्य देव, जैसे गुरुदेव ने उपासना दी है, एकदम अपने हृदय को खाली करके उनकी बात के अनुसार चलो। अपना आग्रह दुराग्रह मत रखो कि तो हम फिर ऐसा कर ले, नहीं, जैसा कहा है वैसे ही चलो। अपनी बिल्कुल मत लगाओ तो सीधे पहुंच जाओगे, अपनी लगाई तो भ्रमित हो जाओगे। सब कुछ कर डालो, अहंकार को तुम नष्ट नहीं कर सकते। बड़ा सूक्ष्म है। मैं ये करता हूं, ये किया, ये करूंगा, तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, क्योंकि इसमें मूढ़ता छुपी हुई है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा रोज कर रहा हूं, आगे ऐसा करूंगा, इसमें मूढ़ता है। और भगवत प्राप्ति मूढ़ पुरुष को नहीं होती, अमूढ़। परम पद का अधिकारी मूढ़ रहित पुरुष होता है, जिसमें मूढ़ता नहीं होती। अब मूढ़ता रहित क्रिया कैसे होती है? अहम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया, एक एक शब्द का आज्ञा पालन कर रहे, तो हमारे हृदय से निकलता है कि गुरु कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो आगे आप ऐसा करेंगे, गुरु कृपा करा लेगी। अगर उनको करवाना है तो हमारे हृदय में बैठकर वैसा करवा लेंगे। नहीं, आपका क्या विचार? मेरा विचार ही नहीं रह गया। मेरा विचार गुरुदेव के चरणों में अर्पित है। जो आज्ञा वैसे ही हमारा विचार बनेगा, वैसे ही हमारे शरीर से चेष्टा होगी। मैं इन इंद्रियों को दुलार करते करते अज्ञान अंधकार में गिर गई हूं। प्रभु, मेरे जन्म परंपरा का अंत होने का समय आ गया है, क्योंकि आप सूर्य रूप से मिल गए। जैसे सूर्य प्रकट होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही प्रभु और गुरु मिलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है अज्ञान का। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की कृपा से ज्ञान रूपी भास्कर का प्रादुर्भाव हो जाता है, जो अज्ञान रूपी रात्रि अंधकार का नाश कर देता है। प्रभु, मैं जान गई हूं कि आप संपूर्ण जगत के जीवों के स्वामी हैं। अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए आप नेत्र रूप सूर्य की भांति उदय हुए हैं। हे भगवान, मैं इस शरीर में आसक्त हो गई हूं, घर में आसक्त हो गई हूं। इस आसक्ति को आप ही दूर कर सकते हो। ये बहुत सूक्ष्म आसक्ति, ये झीनी माया है। स्थूल माया, मोटी माया, घर संसार छोड़ दिया, बाहर आकर के संत वेश में हम रह रहे, पर देह का भाव,
देह के भोगों का सुख सुविधा आराम का भाव, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव, ये झीनी माया है। जब तक इसे काटोगे नहीं तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। प्रभु, ये दुराग्रह हो गया है मेरे हृदय में कि मैं स्त्री हूं, ये शरीर मैं हूं, शरीर के भोगों में सुख है, ये अज्ञान हो गया है, दुराग्रह हो गया है। और प्रभु मैं ये समझती हूं कि आपका ही कराया हुआ है, क्योंकि माया किसकी है? आपकी ही तो है। जैसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज बिहारी जी से कहते हैं कि हमारी तुम्हारी होड़ लगी है, तुम्हारे जैसा संभालने वाला नहीं, मेरे जैसा बिगाड़ने वाला नहीं। हे हरि, तो ही मोहि परी होड़, मोशो न बिगाड़न को, तोशो न संवारन को, तो ही मोहि परी होड़। कौन दो जीते, कौन दो हारे, पर बदी न तोड़। पर प्रभु खास बात यह है कि तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कोड़। कह हरिदास तुम हारे, हम जीते, तऊ न तोड़। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत रहे हैं और आप संभालते संभालते हार रहे हैं, पर इसमें मुख्य कारण आप ही हैं, क्योंकि आपकी ही माया ने ये ऐसा खेल रचा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसी माया की गोद में बैठकर आपको भूल जाते हैं। नाथ, पर आपका स्वभाव ऐसा है, देखकर लग रहा है कि अब हमारी जीत ही जीत होगी, क्योंकि तऊ न तोड़। आप हार गए संभालते संभालते, फिर भी आप निराश नहीं हुए, फिर भी आप हमें संभाल रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि वास्तविक हमारी जीत हो जाएगी। इसी तरह माता देहूती जी कह रहे कि प्रभु, ये जो शरीर में मैं मेरापन है, भोगों में सुख बुद्धि है, ये किसी और की कराई हुई नहीं है, आपकी ही कराई हुई है। क्यों? क्योंकि आपकी माया से ही तो हुआ है ना, माया भी तो आपकी है। आप ही तो कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, तो आपकी ही है ना, तो आपने ही तो आज्ञा की, तो मुझे फंसा दिया। अब आप कृपा करो, मुझे भी इस माया से मुक्त करके अपने प्रेम में फंसा दो। प्रभु, जो आपके चरणों का आश्रय ले लेते हैं, उनके दुख संकट विपत्ति, नाना प्रकार के क्लेश, जन्म मरण, मानो ये जंगल है, इस जंगल को काटने के लिए एकमात्र कुल्हाड़ी आप ही हो। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। दूसरा कोई देवता या कोई ऐसा नहीं जो इस संसार चक्र का नाश कर सके, एकमात्र गोविंद श्री कृष्ण हरि, दूसरा कोई नहीं। विश्वास कर लेना, जब तिनके से लेकर ब्रह्मा तक काल के अधीन है, तो हमें कौन बचा सकता है? जिसके अधीन काल है वो तो श्री कृष्ण है। इसलिए बड़े भाग्यशाली वो हैं जिनको हरि शरणागति का मार्ग मिल गया है। नहीं तो बहुत समय आराधना करते हुए व्यतीत होता है, तब कहीं हरि शरणागति का मार्ग मिलता है। प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं और आप ही वास्तव में जानते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं। आपका भागवत धर्म क्या है, ये आप ही जानते हैं। तो मैं किसी अन्य उद्देश्य से नहीं, आपको ही रिझाने के लिए आपके श्रीमुख से आपको भक्ति का स्वरूप क्या ये वर्णन करना, और मैं उसे सुनना चाहती हूं। आप ही मुझे समझाइए कि आप कैसी भक्ति से मुझे प्राप्त होते हैं। भगवान कपिल देव जी ने कहा, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परितिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुनः पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वागनैपुणं चेतः खल्वस्य बन्धाय
मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। माता, इस संसार से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है अध्यात्म मार्ग, अध्यात्म योग। इसी से आत्यंतिक कल्याण होता है, अर्थात संपूर्ण दुखों की निवृत्ति अध्यात्म योग से होती है। जहां ना लौकिक सुख है ना कोई दुख है। हे साध्वी, बड़े बड़े नारदादि ऋषियों को मैंने ही इसका उपदेश किया है और आपने सुनने की इच्छा प्रकट की, अब मैं उसे सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन है, मन। चेता खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। ये मन ही तुम्हारे बंधन का कारण है और मन ही तुम्हारे मोक्ष का कारण है। जब मन शरीर को लेकर विषयों का चिंतन करता है तो ये बंधन पे बंधन डालता जाता है, और जब ये गुरु चरणों का आश्रय लेकर के केवल श्री प्रिया प्रीतम का चिंतन करता है, प्रभु का चिंतन करता है, तो वो मोक्ष का कारण बन जाता है। सीधी बात समझ लीजिए, जब तक तुम्हारा मन देह का चिंतन करेगा, भोगों का चिंतन करेगा, राग द्वेष का चिंतन करेगा, तो ये बांधेगा, यही बंधन है। और जब सब भार प्रभु के चरणों में समर्पित करके राधा राधा राधा, अभी मुक्त हो, अभी जीवन मुक्त हो, पर यह करना बड़ा कठिन है। इसीलिए गुरु चरणों का आश्रय लिया जाता है कि हम उनकी बात मान जाएं तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। जिस समय ये मन मैं और मेरेपन में सब कुछ आ गया, ये मेरा धन, मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे में सब, और मैं ये शरीर, ये अंतःकरण, इसमें मैं समा गया है, मैं तन्मय हो गया है। तो जिस समय मैं और मेरेपन के कारण ये सारे विकार प्रकट होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसीलिए कई बार सत्संग में कहा है, अगर ध्यान हो, कि प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं। तो जानते हो इसका क्या होगा? मैं और मेरा दोनों समर्पित हो गए ना, तो अब काम क्रोध होगा ही नहीं, आपके हृदय में आएगा ही नहीं। बिजली के तारों को काट दीजिए तो बिजली कैसे आएगी? ऐसे ही विकारों के तार हैं, दो तारों में बिजली चलती ना, जैसे एक गर्म एक ठंडा। तो राग और द्वेष, अनुकूल और प्रतिकूल, ये मन जहां जिसको अनुकूल मानता है उसमें राग हो जाता है, जिसको प्रतिकूल मानता है उससे द्वेष हो जाता है। और मुख्य तार है मैं और मेरापन। मैं मेरेपन में ही ये काम आदि विकार जागृत होते। मैं मेरापन प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया, इनका आना जाना ही नहीं होगा, क्योंकि हृदय में रहते नहीं हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले हैं, ये काम स्थायी रूप से नहीं रहता। बोलो, इस समय किसके काम बैठा हुआ है? किसको क्रोध आ रहा है? किसको लोभ आ रहा है? क्यों? क्योंकि आपका मन, आपकी इंद्रियां भगवत चरणों की महामहिम बातें सुनने में लगी हुई है। जब हम शरीर और शरीर संबंधी भोगों का चिंतन कराते हैं मन से, तब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आते हैं। जब कोई ये मैं मेरापन मेरे चरणों में समर्पित कर देता है तो कोई भी विकार उसे सताता नहीं है, वो विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। सीधे समझिए, यदि आपके हृदय में काम, क्रोध आदि विकार हैं तो मैं मेरापन आपका समर्पित नहीं है, अभी वाचिक शरणागति है आपकी।
नहीं, हृदय जब समर्पित हो जाएगा तो समर्पित हृदय में काम क्रोध आने की गुंजाइश ही नहीं रहती। जब मैं मेरा जगेगा तब आ जाएंगे। जैसे देवर्षि नारद जी, मैं काम विजयी, मेरा काम पर पूरा अधिकार, वो मेरे को परास्त नहीं कर पाया, बस बिजली आ गई। अब काम वेदना जागृत हो गई, अहम जागृत हो गया और बड़ी विचित्र लीला हुई। अगर काम क्रोध लोभ आ रहे हैं तो मैं मेरापन आपका समर्पित नहीं हुआ है। क्योंकि श्री भगवान के वचन है कि जिस समय मैं मेरापन समर्पित हो जाता है वो विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है। इसीलिए पूरे जीवन प्रयास रहता है कि मैं मेरापन गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाए। क्योंकि भगवान के सामने रहते हुए भी हमारी मनमानी बंद नहीं हुई। काहू सु कहां जहां प्रभु नाही, पर आज तक क्या हम दबे क्या भगवान से, डरे क्या, मनमानी आचरण करते रहे। इसीलिए ये मैं मेरेपन का जब तक भाव रहता है पूर्ण शरणागति नहीं होती। पूर्ण शरणागति होते ही मैं मेरा समर्पित होते विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता। ये श्री भगवान के वचन है। वो विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है। जेव ही निर्विकार हुआ तेव ही आनंद प्रकट हुआ। सुख दुख नहीं, आनंद भगवान का स्वरूप, हृदय शीतल आनंदमय। तब जीव विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त होता है। ये सब गुरु कृपा से। कई बार ऐसा लगता था कि हम निष्काम हो गए हैं। काशी ज्ञानियों की नगरी है, हमें ज्ञान है, लेकिन जब गुरु चरणों में बैठे तो लगा कि अभी निष्कामता प्रारंभ ही नहीं हुई है। जब गुरु चरणों की महिमा से निष्कामता को समझा तब लगा कि अरे हम तो मोक्ष मार्ग को ही निष्काम समझ रहे थे। यहां तो लाल बिहारी हृदय से हृदय लगा रहे हैं, फिर भी तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम्मना। ये तो निष्कामता, अभी तो यहां पढ़ाई ही नहीं शुरू हुई निष्कामता की, जिस चरम सीमा की वृंदावन की निष्कामता है। बस एक गुरु चरणारविंद ही हैं जो शुद्ध और विशुद्ध रस की प्राप्ति करा सकते हैं। अपने में कोई क्षमता नहीं, कोई भी चाहे जितनी डींग हाके, कुछ नहीं, कुछ नहीं, गुरु कृपा ही केवलम। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य और शुद्ध भक्ति उसके हृदय में प्रकट होती, तेव ही वो स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड उस परमात्म तत्व का अनुभव करता है। उसी समय समस्त प्रकृति शक्तिहीन हो जाती है उसके सामने। समझना, प्रकृति के अधीन संपूर्ण जीव है। गुरु कृपा से जब मैं मेरा गुरु चरणों में अर्पित हुआ और उनकी मंद मुस्कान से विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य, विशुद्ध भक्ति, उसी समय उसे उस सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का साक्षात्कार हुआ तो प्रकृति शक्तिहीन हो गई। ये बलवती प्रकृति ऐसी शक्तिहीन हो गई कि अब उसके ऊपर कोई प्रभाव प्रकृति का नहीं पड़ेगा। किसी भी द्वंद्व का, दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि, जन्म मरण, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये बुद्धिगत नहीं है, ये स्थिति है, ये अनुभव से समझ में आती है, ये बाहरी चेष्टा से समझ में नहीं आएगी। उपासकों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति किया हुआ ये समर्पण, यही भक्ति है, यही सर्वमंगलमय है। पर समर्पण नहीं हो पाता, बहुत कठिनता है समर्पण में। समर्पण धन में हो जाएगा, भोग में हो जाएगा, भोग देने वाले व्यक्ति में हो जाएगा, स्थान में हो जाएगा, लेकिन इनका संबंध कटवा कर प्रभु की प्राप्ति करा दे, ऐसे सदगुरुदेव में समर्पण नहीं होगा। बहुत कठिन है। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता, करते हैं। और जो उपासक ऐसे समर्पित है, दिन प्रतिदिन लाडली की मुस्कान उसके हृदय को शीतल करती रहती है। दिखाई देता है, चेहरे से दिखाई देता है, मस्त है। ये दर्पण है चेहरा।
एक दृष्टि में पता है, हाँ ठिकाने पे है, मस्त है। उपासक जन ये समझ लें कि आसक्ति ही ये सुदृढ़ बंधन है। भोगों में आसक्ति, शरीर संबंधियों में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, किंतु यही आसक्ति जब संत महापुरुष गुरुदेव के प्रति हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन गई। प्रसंगमजरम पास्मात्मनः कवयो विदुः सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार मपावृतम। अब यहां थोड़ा रुक के समझते हैं। हम इन्हीं शास्त्र आज्ञाओं का दुरुपयोग करने लगते हैं। जब ये महिमा वर्णन की गई कि तन मन प्राण समर्पित गुरुदेव को, संत को, तो वही मोक्ष का खुला द्वार बन गई। तो हम जब इस भाव में आना चाहते हैं तो सामने वाला यदि वास्तविक संत नहीं है तो दुरुपयोग हो जाता है, असत धारणा बढ़ने लगती है, कुसंग वृत्ति जागृत हो जाती है और इन्हीं सूत्रों का हम दुरुपयोग कर बैठते हैं। इसीलिए भगवान बड़ी सावधानी से तुरंत कैसे वो संत महापुरुष होते हैं जिनको समर्पित होने पर शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। ये भगवान बोल रहे हैं, जहां बोला आत्मसमर्पण और आसक्ति संत महापुरुषों से मोक्ष का खुला हुआ द्वार, बस प्रवेश करो, अर्थात संतों के चरणों में आसक्ति कर लो, भगवान की प्राप्ति निश्चित है। वहीं अब कैसे होने चाहिए संत जिनको हम आत्मसमर्पण करें, जिनके आत्मसमर्पण का फल है भगवत साक्षात्कार। श्री भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बान्धवाः मदाश्रयः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गत चेतसः तैते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संग दोषहराहिते सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सबसे पहला लक्षण बताया, जिन संत महात्माओं के चरणों में आसक्ति करके आत्मसमर्पण करना भगवत प्राप्ति का साक्षात साधन है। वो संत कैसे होते? पहला लक्षण लिखा है, तितिक्षवः, वो महान सहनशील महात्मा होते हैं। चाहे कोई कितना अपमान करे, निंदा करे या कितना सम्मान कर ले, प्रशंसा कर ले, उनके हृदय में कोई हलचल नहीं होगी। दोनों को सहना चाहिए। मान प्रतिष्ठा हर्ष में गर्व रूप हलचल होती है, अपमान निंदा तिरस्कार में शोक रूप हलचल होती है।
पर महात्मा के हृदय में नहीं होगी। जो हृदयेश्वर प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में निरंतर रत है, तो कोई बहुत सम्मान करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपमान करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत नाही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहूं किए अपमान नहीं लघुताई। सेवक जी महाराज, यदि मान में हर्ष और गर्व हो रहा है, अपमान में शोक और दुख हो रहा है, तो साधक हो सकता है, अभी महात्मा नहीं होगा, अभी वो साधु नहीं होगा। साधु पदवी उसी के आगे लगती। तितिक्षवा, शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है, परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, लोक निंदा है या लोक प्रशंसा है, कोई फर्क नहीं, वही गंभीर मुद्रा हर्ष में भगवत चिंतन परायण, ये साधु का पहला लक्षण है। सदगुरुदेव भगवान एक दिन कृपा करके कहा कि साधु वही जिसकी दिनचर्या में फर्क ना पड़े। जिस मिनट, जिस सेकंड, जिस क्षण जो हो दिनचर्या गुरु ने दी है, वही दिनचर्या बहुत काल तक बिना बाधा के चलनी चाहिए। अगर शरीर ऐसी अवस्था में आ जाता है कि अब उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो मन से वो दिनचर्या चलनी चाहिए, दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और स्वयं केवल कहना ही नहीं, जब से गुरुदेव भगवान के दर्शन हुए तब से आज तक वही रहनी वही दिनचर्या, वही रहनी वही दिनचर्या। आप में, स्वयं में, बाहरी परिवर्तन नहीं, आपका स्वयं वही रहनी वही दिनचर्या। आप ठीक कोई उत्सव हो तो अलग बात नहीं, आप टाइम मिला लीजिए, ठीक टाइम से आरती, ठीक टाइम से सेवा। अब तो सबके सामने करते, पहले तो किसी को दर्शन ही नहीं होने देते थे अपनी श्री जी के, अब तो कृपा करके बरस रहे हैं। प्रत्येक साधु की एक दिनचर्या। काशी में जब घाटों में थे तो कितने ऐसे महात्मा थे जिनसे, वही हमारी घड़ी थे, जो आकर के नमः पार्वती पते हार हार महा, बस समझ रहे 2 बज गए। कितने ऐसे महात्मा थे जो 2 बजे नित्य नियम से गंगा जी के समीप आ जाना, वही घड़ी थे, उन्हीं को देख के होता था कि अब 2 बज गए। कभी ऐसा नहीं विलंब, एक राइट टाइम। ये वही चल सकता है जो साधु है। ये अलार्म की घंटी से जगना, दूसरा तुम्हें जगाए जाके, कैसे साधक हो? तुम्हें कोई जगाए, हमारी तो समझ में नहीं आता। अलार्म की घंटी तुम्हें चाहिए, अरे भाई तुम्हारे अंदर बेचैनी होनी चाहिए। प्रारंभ में जब गायत्री अनुष्ठान पुरस्चरण चल रहा था, 15 मिनट के लिए लेटते थे तो लगता था कितना समय हो गया, तब लगता 15 मिनट, घड़ी बंद है क्या? कई बार उठा के वो छोटी वाली जो देखना, 15, ऐसा लगता था 15 मिनट में बहुत सो लिए, कहीं ज्यादा समय तो नहीं हो। व्याकुलता, बेचैनी, अत्यधिक भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, ये तुम्हें चैन से सोने देगी? नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये सब प्रपंची लोगों का काम है। साधक को किसी अलार्म की जरूरत, किसी के जगाने की जरूरत, थोड़ा विश्राम किया, बैठ करके मंत्राकार वृत्ति, जब सब सो रहे तब जगा हुआ मंत्र जप रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, प्रभु के रूप के ध्यान में डूबा हुआ है, तो हृदय जब प्रभु में लगा होगा तब ये क्षमता होगी। पूज्य श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज ऋषिकेश में, भाई जी बहुत बीमार थे, ऋषिकेश गए भाई जी से मिलने के लिए, तो सबने निवेदन कर दिया कि भाई जी तो अब नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बहुत बीमार है, रजाइयाँ ऊपर शरीर में उड़ी, शरीर कांप रहा है, बुखार और भी कष्ट थे। तो उनका एक बार आप कह तो दीजिए जा करके, क्योंकि ये भी महापुरुष, बड़े नाम प्रेमी अद्भुत महापुरुष सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज, नाम के अनन्य प्रेमी, और भाई जी भी नाम के परम प्रेमी।
भाई जी से बताया कि श्री सीताराम ओंकारनाथ जी मिलना चाहते हैं, पर हमने मना कर दिया कि आपका स्वास्थ्य। किसका स्वास्थ्य खराब है? तुरंत फेंकी रजाई, उठे चल दिए। साथ साथ टहलते हुए घंटों वार्ता, गंगा किनारे बैठकर वार्ता, फिर आए, जेवी रजाई उड़ी, फिर वैसे ही बुखार, फिर वैसे। साधु को कोई कष्ट परास्त कर दे, ऐसा कष्ट ही नहीं बना आज तक सृष्टि में, क्योंकि उनके हृदय में काल को भी शासन में लेने वाला भगवान नाम चल रहा है। इसीलिए कोई भी दुख सुख उनको परास्त नहीं कर पाता। उनको क्या, आप भी उसी नाम को हृदय में रखिए, फिर आप चमत्कार देखिए। अगर नाम चल रहा है, इसमें खुली बात है, और हृदय आश्रित है, तो कोई भी कष्ट परास्त नहीं कर सकता। भयानक से भयानक कष्टों का समय आया है, पर उस समय भी एक हृदय में ऐसा स्थान था जहां आनंद बरस रहा था। लौट के उस चुपचाप स्थान गुफा में बैठ जाओ, बाहर आग लगी लगने दो, हृदय आनंदित रहता। अगर आप हृदय को हृदयेश्वर प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं किए, तो ये विकार ऐसे नहीं है कि तुम्हें बख्श दें। शरीर में जहां चोट लगी, पीड़ा हुई, मन वहीं लगेगा। मन वहीं लगा, परेशान हो गए आप। मन लगा है प्रिया प्रीतम में, शरीर सड़ रहा है, तो कोई फर्क नहीं। ऐसे साधु जो तितिक्षवः, ये केवल भगवद आश्रय से होता है, भगवत भजन से होता है, दूसरी इसमें कोई सिद्धि काम नहीं करेगी। ये सिद्धि आनी चाहिए, चाहे कोई गाली दे, अपमान दे, चाहे अब जो हो। अब तो हरि चिंतन छूटने वाला नहीं। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में, जो चकोर चबाए। चकोर आग खाता है, चकोर को कपूर दे नहीं खाएगा, वो आग खाता है। क्यों? उसने सुन रखा है कि भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते हैं, और चकोर को चंद्रमा से प्यार है, और चंद्रमा तक उसकी उड़ान नहीं है। पर प्यारे को प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करें? तो सोचा आग खाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा, कभी महादेव जी कृपा करेंगे और हमारी चिता की भस्म लगा लेंगे ऐसे, तो वही मस्तक पर हम चंद्रमा विराजमान है द्वितीया का। प्रीतम से मिलन हो जाएगा। प्रीतम से मिलन की लालसा से चकोर आग खाता है, आग। वो भस्म होकर भी प्रीतम से मिलना चाहता है। वही परमार्थ का पथिक है, जो हर कष्टों को रौंदता हुआ हरि की तरफ बढ़े। जो भगवत प्रेमी होते हैं, वो लौकिक सुखों में अपने भजन के बल को नहीं लगाते हैं, लौकिक दुखों की निवृत्ति के लिए भजन बल का प्रयोग नहीं करते हैं। वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही भजन करते हैं। इसलिए उनमें सब कुछ सहने की सामर्थ्य होती है। सखुबाई को खंभे में बांध करके डंडे से रोज पीटता था उसका पति। सास कितना दुर्व्यवहार करती थी, लेकिन एक क्षण के लिए भी विट्ठल का चिंतन कभी नहीं रुका। एक दिन देखा कि साधु मंडली जा रही है भगवान विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए। विचार किया कि रोज कष्ट सहती हूं, बहुत बहुत और मार पड़ेगी, एक बार जाकर ठाकुर के दर्शन कर लेती इस मंडली के साथ। जो ही चली, किसी ने बता दिया, फिर पकड़ के पिटाई हुई, बांध दिया खंभे में, नहीं जाने दिया। कितना दुर्व्यवहार करते थे सखुबाई के साथ। वो कभी प्रभु से इसलिए नहीं रोई कि मुझे ऐसे परिवार में दे दिया आपने, नहीं। पति की सेवा, सास की सेवा, वो भोजन भी नहीं देती, मारती पीटती। अब तो खंभे में ही बांध दिया कि ये तो भाग जाएगी ठाकुर जी के पास। जानते हो, विट्ठल स्वयं आ गए और सखुबाई से कहा, तुम्हें जाने का मन है, तुम जाओ। बोले फिर पकड़ ले? बोले पकड़ेगी तब ना, जब सखु नहीं होंगी। मैं सखु बन के बंधता हूं, तुम जाओ। देखो, सखुबाई बन करके आप बंध गए और भक्त को मुक्त कर दिया, जाओ। क्या है ये? ये है साधुता। जरा सा कोई प्रतिकूल हो जाए तो कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता, क्योंकि परिवार के विरोध करते हैं। वहां तो रोज पिटाई होती थी, भजन छूटा। भागमती बाई, राजा ने, राजाओं का अधिकार था, कई रानी कर सकते हैं, तो नवीन रानी और दोनों में प्रियता, अब ये दूसरी रानी हो गई।
और ये श्री नागरीदास जी महाराज जो बरसाने में रहते थे, उनसे सत्संग करती तो प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति, संयम से रहते हुए हर समय राधा राधा। उसको बहुत विषयी पुरुष को बहुत बुरा लगता है। जो विषयी पुरुष होता है वो भक्तों को देखकर जलता है, स्वाभाविक द्वेष होता है उनका। भक्त किसी से द्रोह नहीं करते, पर जो विषयी और पापात्मा जन होते, इनके हृदय में दाह पैदा होती है उनको देख के, और वो सोचते हैं ये मर जाए, ये नष्ट हो जाए, इनका किसी भी तरह अहित हो जाए, उनकी चेष्टा होती है। वो रोज पीटते और कैसा बर्ताव करते, रात्रि में उनके ऊपर शैया लगाते और उसके ऊपर नवीन रानी के साथ खिलवाड़ करते। ऊपर सैया, नीचे भागमती बाई, पिटाई, कैसा दुर्व्यवहार। एक दिन मन में आया कि अब जब जगतपति से प्यार हो गया तो अब क्या, छोड़ करके सब आ गई बरसाने में, लाडली जी की शरण में। महान परमहंस श्री नागरीदास जी की कृपा से लाडली का साक्षात्कार उनको। कैसा कष्ट सहा मीरा जी, कैसा कष्ट सहा। रत्नावती जी का चरित्र कैसा, किसी भी महान भक्त का चरित्र। अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो भगवत भक्ति कैसे कर पाएंगे आप। 4 लोग प्रणाम कर दिए तो फूल गए, कुछ लोग निंदा कर दिए तो रोने लगे, ऐसा नहीं। भरी सभा में तुम्हारी निंदा हो तो भी तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भगवान तुम्हें पुष्ट करना चाहते हैं। अगर तुम थोड़ी बातों में, तो फिर बहुत बड़ा हमारा युद्ध है, छोटा मोटा युद्ध है। हर बात सहनी है, हर बात, और हर बात हंसते हुए सह सकते हो। एक ही उपाय है, प्रभु के चरणों का भरोसा और नाम जप। मान लीजिए इससे आप सब जगह जीत जाएंगे, सब जगह। तो तितिक्षवा, और दूसरा कारुणिकाहा, स्वभाव में करुणा होती है। जैसे किसी से त्रुटि हो गई, समझा गया कि अपराध बन गया, अब उसके लिए दंड विधान किया जाता है। चलो आप इतने वर्ष हमारे समीप नहीं आओगे, दूर रहो। अब सबको लगता है कितने कठोर हैं कि इन्होंने दूर कर दिया। तुम पास हो उतना चिंतन नहीं होता जितना वो दूर है उसका चिंतन हो रहा है। उस गुरुजनों की करुणा को तुम समझ नहीं पाओगे। और उस चिंतन में जो अपराध उसको अगले जन्म में भोगना होता, वो वर्तमान में उसको जलन से भुगवा कर पवित्र करके भगवत मार्ग की ऊंचाई पर चढ़ा देना। महापुरुषों की, गुरुजनों की करुणा को केवल भगवान या उस कोटि का महापुरुष ही जानता, दूसरा नहीं जानता। दूसरे को लगेगा कि दंड विधान कर दिया, क्या साधु क्षमा कर देते। क्षमा करने पर वो कर्म स्वतंत्र रूप से तुम्हें आगे नष्ट करता। और जब यहां दंड विधान हो गया तो किसी भी दंड अधिकारियों का अब अधिकार नहीं रह गया आप पर दंड देने का। जैसे आपसे कोई भयंकर अपराध बन गया और सभा में आपको अपमानित कर दिया, ए दुष्ट कहीं का तूने, अब किसी की भी कलम में ताकत नहीं हुई यहां से लेकर ऊपर तक कि उस कर्म का आपको दंड दिया जाए, क्योंकि वो फाइनल हो गया गुरु के द्वारा, अब नहीं होगा। इसीलिए गुरुजन कभी क्षमा नहीं करते, तत्काल दंड देते हैं, क्योंकि कोई और दंड ना दे दे। जैसे अपना बच्चा गलती करे और लोगों ने पकड़ लिया, अब मां बड़ी चतुर होती है, वो दौड़ के जाएगी, अच्छा ये है ही दुष्ट ऐसा है, और सबसे छुड़ा के वो अपना हाथ पकड़ के और ऊंचा हाथ करके मानो बहुत जोर प्रहार कर रही, और यहां लगेगा धीमे और खूब हल्ला मचाएगी, और इशारे से बच्चे से भी कहेगी रो डट के, जिससे सब लोग कहे अरे बहन जी रहने दीजिए, अब लड़का ही तो है, बोले तुम कहते हो तो छोड़ देते, चलो छोड़ दिया। ये एक वात्सल्य अंश में ये चतुरता है, तो अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु का स्वरूप गुरुदेव संत में कितनी करुणा होगी। भयानक से भयानक अपराध को ऐसे साधारण बातों से वो नष्ट कर देते हैं। कारुणिकाहा, साधु के हृदय को जानना केवल भगवान या भगवत स्वरूप, उसी कोटि का महात्मा दूसरा नहीं जान सकता। कारुणिकाहा, पर संत में करुणा होती, ममता नहीं होती, ध्यान रखना। ममता शरीर संबंध को लेकर होती है,
करुणा भागवतिक संबंध को लेकर होती है। इसीलिए स्वयं भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणैव च, पर निर्ममो, करुणा हो पर ममता ना हो। अब ये ठंडी में कैसे रहेगा, कहां खाएगा, ये कुछ नहीं, चल भूखो टहल, हर कष्ट से। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारी साधुता पुष्ट होगी, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, तुम्हें भगवत आश्रय की प्राप्ति होगी। जो पास रहने पर नहीं हुई वो दूर रहने पर हो जाएगी भगवत आश्रय। और आपकी गुरु प्रियता बढ़ेगी यदि शरणागत हो, घटेगी नहीं। आपको अनुभव होगा कि कितनी कृपा की हमारे ऊपर गुरुदेव ने, मेरी बहिर्मुख वृत्ति को अंतर्मुख कर दिया, मेरी अहम वृत्ति को चूर चूर करके दैन्य कर दिया। वो मंगल विधान उसमें दिखाई देगा। अच्छा, ममता होती है तब फिर देह भाव का पोषण होता है, और जब भगवत भाव होता है तो करुणा होती है पर ममता नहीं दिखाई देती। इसीलिए जो ममता से जीने वाले लोग हैं वो लौटकर फिर ममता के आंचल में चले जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि गुरु की ममता क्षमता को पहुंचा देगी और उनकी ममता नरक पहुंचा देगी। ये ममता ही तो संसार का वो जाल है जो प्रभु से मिलने नहीं दे रहा। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद्म, यही गुरु करते हैं। हर एक ताग को खींच खींच के मोटी रस्सी बना के तुम्हारे मन को प्रभु के चरणों में बांध देते हैं। सुहृदा सर्वदेहि नाम, ये संत जन समस्त देहधारियों के अकारण मित्र होते हैं। अकारण, जैसे संतों का दुलार प्रकट होता है तो तत्काल आपका देहाभिमान जागृत होता है। ध्यान देना, मेरे में कुछ तो है जो ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, कुछ तो है ना। आज माला पहनाया, गले से लगाया, हमें शाबाशी, कुछ तो है ना मेरे अंदर। कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम उनके हो इसलिए वो दुलार कर रहे हैं। और जिनको ये लगा कि मेरे द्वारा ही, कुछ नहीं है, ये भ्रम कभी मत करना, क्योंकि उनका स्वभाव होता है सुहृदा सर्वदेहि नाम। कभी किसी उमंग में है लाडली की, बरस पड़े, गले से लगा रहे, माला पहना रहे, दुलार कर रहे हैं, ये चुनरी ले लो, ये प्रसाद। आपको लगा कुछ मेरे में गुण है जिससे प्रभावित हुए, कुछ तो तपस्या साधना है, कुछ नहीं है। ये उनकी अहेतुकी कृपा है, ये सदैव समझना। अगर अपने में कहीं गुण भाव कर लिया तो आप फिर फंस जाओगे माया में। ये होता है जब हमें प्यार और दुलार मिलता है तो वो अंदर का दबा हुआ अहंकार उठता है कि सबको तो नहीं हुआ ना, मेरे में तो कुछ है ना। नहीं, आप बहुत बढ़िया सेवा करो, भगवान की बड़ी कृपा है, आप ऐसे सेवा में एक गुमान जागृत, एक मिठास हृदय में। वो मिठास हटाने के लिए अगले दिन ही देख लेना, अगले दिन ही ऐसा ऑपरेशन होगा कि लगेगा कि कल तो माला फहरा रहे थे, आज क्या हो गया है। वो जो तुम्हारे अंदर उठा उस, और अगर कृपा पात्र हो तो आपकी ग्रीवा झुक जाएगी कि मुझ अधम पर इतना दुलार, मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, पर इतना गुरुदेव का प्यार और समर्पण, उधर से और प्यार, पर ये देहाभिमान बीच में बाधा खड़ा कर देता है। संत जन सुहृदा सर्वदेहि नाम। फिर अजात शत्रवहा, एक भी दुश्मन कोई संसार में नहीं होना चाहिए। ये खास बात पकड़ो, संत का एक भी शत्रु नहीं होता। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने कहा, यदि कोई तुमसे ना बोले, द्वेष करे, तो तुम अपने आप से उससे बोलो राधे राधे। वो जल के बोलेगा राधे राधे करता है, जब सामने पड़े तो। जो आपसे द्वेष करता है, जो आपको बुरा चाहता है, आपका अमंगल चाहता है, ये जरूर करना। सामने जो ही पड़े सो हाथ जोड़ लेना, पर अहंकार है तो नहीं जोड़ पाओगे, इसके हाथ जोड़ेंगे। हाँ, तो ये हमें कमजोर समझता है क्या? ये भक्त का लक्षण नहीं, ये तो संसारी पुरुष करते। वो तुम्हारा अमंगल का पूरा विधान रच रहा हो, जब आपके सामने पड़े तो आप ऐसे श्री हरिवंश राधा 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 राधे राधे, वो देखे ना, वो गाली दे तुम्हें मतलब, इससे क्या होगा, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी और वो जहां है उससे नीचे जाएगा, क्योंकि उसके आचरण ऐसे। आपको नहीं सोचना कि नीचे जाए, आपको तो अपनी भाव में रहना है, उसका अमंगल नहीं बनाना। अगर आपने द्वेष मान लिया कि ये तो हमारे प्रति द्वेष भाव रखता हो, आपने स्वीकार कर लिया कि ये द्वेषी है, तो आपका शत्रु भाव दृढ़ हो जाएगा।
शत्रु भाव दृढ़ हुआ तो ये लक्षण आप में नहीं आएगा। अजात शत्रवा, सेवक जी महाराज ने कहा है, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। भगवत प्रेमी महात्मा अजात शत्रु होता है। जैसे अजात शत्रु शब्द महाराज युधिष्ठिर के लिए भगवान ने दिया है। अजात शत्रु थे। रात्रि में एकांत में दुर्योधन जाता और प्रणाम करता है, युद्ध समय प्रणाम करके, भ्राताश्री कल कौन सा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, वो बता देते थे। ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उस जगह वो खड़े होंगे, उस जगह वो खड़े होंगे, उस जगह ऐसा, क्योंकि उनको कोई दुश्मन ही नहीं था। सरल हृदय, वो पूछे आके प्रणाम करके पूरी बात बता। तो दो प्रकार से रणनीति वहां होती थी, एक युधिष्ठिर जी के सामने होती थी और एक युधिष्ठिर जी को हटा के अकेले होती थी। और जो अकेले होती थी वो वहां रण में युधिष्ठिर जी के सामने वाली कैंसिल कर दी जाती थी। भगवान चतुर थे, पूरे से बैठ के युधिष्ठिर जी के सामने दुर्योधन आके पूछ गया, दूसरी चक्रव्यूह की रचना वहां जाता तो और ही कुछ, श्री कृष्ण ना होते तो युधिष्ठिर जी कुछ नहीं छुपाते थे। तो शांताहा, भगवान कह रहे हैं जो भगवत शरणागत होते हैं वो शांत होते हैं। शांत का मतलब है किसी भी प्रकार से तुम्हें उत्तेजित किया जाए और तुम उत्तेजित ना हो। कोई किसी भी प्रकार की परिस्थिति लावे, घटना के, उत्तेजित नहीं। और ऐसा होता है, आप तो देख ही रहे, संसार का ये नियम है, आप जब सत्य से चलोगे तो आपको 100 लोग वाह वाह करने वाले मिलेंगे, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका विरोध करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो 100 लोगों की तरफ तो दृष्टि देनी नहीं है, क्योंकि वो तो श्रद्धालु है। उन पर दृष्टि देनी है कि इन पर कहीं हमारा भाव न बिगड़ जाए। अगर एक भी व्यक्ति से भाव बिगड़ गया तो हम पूरी सृष्टि को भगवत स्वरूप कैसे देख पाएंगे? हमारा सवाल गलत हो जाएगा। एक हासिल भूल गए ना जोड़ना, एक हासिल लगाया और जोड़ना भूल गए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। एक को हम शत्रु मानकर भूल गए कि ये प्रभु नहीं है तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, पूरी साधना फेल हो जाएगी। वहीं आके हमें अटकना पड़ेगा। एक जगह ममता कर ली, पूरा सवाल गलत हो गया, हिरण बनना पड़ा। आप देख लो, ऐसे ही हमको इस जन्म में कोई सवाल में हासिल नहीं छोड़ना है, हर हासिल हमें जोड़ना है। हमें उस पर भी अपना भाव रखना है कि मेरे प्रभु ही हैं, इसलिए शांताहा, शांत रहो। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, जैसे तुम्हारे सामने कोई विदेशी भाषा में तुम्हें गाली दे तो अपने तो हंसेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या बोल रहा है। उर्दू में बोले, अंग्रेजी में बोले तो हम तो नहीं समझ पाएंगे, हंसेंगे। ऐसे ही तुम्हारी भाषा में तुम्हें गाली दे फिर तुम हंसो, तुम आत्मा। तुम्हारी भाषा में तुम्हें निंदा करे फिर तुम मुस्कुरा के चले जाओ। ऐसी हृदय में शांति होनी चाहिए, अशांत नहीं होना, क्योंकि हमारे भगवान का स्वरूप शांताकारम, तो उनके भक्त का स्वरूप भी शांताकारम। साधवा साधुभूषणा, संतों का आभूषण है सरलता। सरलता जो वाणी में वही हृदय में वही चेष्टा में, इसे सरलता कहते हैं। कपट वाणी से कुछ और बोल रहे, हृदय से कुछ और है, आचरण में कुछ और है। ऐसा संतों का बर्ताव नहीं होता। जो उनके हृदय में होता है वही वाणी में होता है, वही उनके आचरण में होता है। अगर ये तीनों ना मिले तो साधु शब्द नहीं लगेगा उसके आगे। साधु शब्द, वाणी में कुछ और, चित्त में कुछ और, आचरण में कुछ और, तो साधु शब्द नहीं लगेगा। साधु मनस एकम वचस एकम, मन एक, वचन एक, क्रिया एक, तीनों का एक मिलान होना चाहिए और तीनों शास्त्र प्रमाणित होने चाहिए, मनमानी नहीं। तब उसे जाकर के साधु पदवी दी जाती है, ये साधु है। देखो, हमें सदैव ध्यान रखना है कि कपट पूर्ण बर्ताव मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगता। मोह ही कपट छल, यही कपट है। वाणी से कुछ और बोल रहे हो, हृदय में तुम्हारे कुछ और है, आचरण में तुम्हारे कुछ और है। साधवा साधुभूषणा। अब प्रभु जो आगे बात कह रहे बहुत मंगलमयी। जो भगवान जिन संतों के प्रति कह रहे हैं कि समर्पण मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है, मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः। स्पष्ट आज्ञा है। जो केवल मेरे में ही अनन्य भाव रखते हैं, चर्चा कुछ भी हो पर हृदय समर्पित कहां है, ये बात देखी जाती है।
महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो। जरूरत पड़ी तो रामायण बोल दी, जरूरत पड़ी तो विनय पत्रिका बोल दी, जरूरत पड़ी तो भगवान शंकराचार्य की बात, अमुक महापुरुष की बात, पर देखनो यह है कि इनको हियो कहां ठहरानो, इनका हृदय कहां स्थित है। तो एकमात्र श्यामाजू के गोरे चरणारविंद में, अपने आराध्य देव के चरणारविंद की निष्ठा ये केवल साधु में ही होती, दूसरे में नहीं होती। अब दूसरा चाहे वो पैंट शर्ट में हो चाहे भेष में हो, अगर साधुता है तो अपने आराध्य देव का अनन्य है, वो गृहस्थ में भी हो सकता है, वो विरक्त में भी हो सकता है। अगर अपने आराध्य देव का अनन्य भाव नहीं है तो चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ, वो साधु नहीं है। भगवान कह रहे मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, दृढ़ता पूर्वक मेरे में अनन्य भाव पूर्वक जो भक्ति करता है वो साधु है। आगे कह रहे मत कृते त्यक्त कर्माणस, जितने भी कर्म हैं वो मेरे लिए त्याग देता है। त्याग देने का मतलब यहां समर्पण है। त्याग देने का मतलब आज से हम कोई कर्म नहीं करेंगे, यह प्रमाद है। कर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित करना, इसे त्यक्त कहते हैं, इसी को संन्यास कहते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा, सन्न्यस्य माने मेरे को अर्पित करके, त्यक्त माने मेरे को अर्पित करके। जो संपूर्ण कर्म केवल मेरे को ही अर्पित करता है और अपने सगे संबंधियों का मेरे लिए त्याग कर देता है, ये बात समझो। जब तक मेरे लिए सगे संबंधियों का त्याग, महाप्रभु हरिवंश समझो, दूरादपाश्च स्वजनान, क्योंकि भाई बहुत जन्मों से हम राग में जी रहे हैं। अगर हमें प्रभु से प्यार करना है, इसी जन्म में मुमुक्त होना है, तो अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे बही से। गुरु का आश्रय छोड़कर, भगवद आश्रय छोड़कर मरण धर्मा शरीरों का आश्रय लिए हो, कितने दिन टिकेंगे? कितने दिन पेंशन आएगी? कितने दिन रुपया तुम्हारे हृदय को शांत रखेगा? गुरु कृपा से निर्विकार हुआ जाता है, गुरु कृपा से हृदय की स्थिति बनती है। ये रुपयों से नहीं, भोगों से नहीं। सांसारिक संबंध तुम्हें सुविधा दे सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। गुरु तुम्हें सुविधा नष्ट करके परम सुख श्री हरि चरणारविंद का आश्रय देगा। ये किसी को चाहिए नहीं। भेष बनाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है, उद्देश्य बनाने से भगवत प्राप्ति। हमारा उद्देश्य श्यामा श्याम में आसक्त होना है। भगवान कह रहे त्यक्त स्वजन बांधवाहा, मेरे लिए सगे संबंधी मित्र दोस्त रिश्ते नाते सब छोड़ दिए। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर हमारा संबंध है तो श्री जी के संबंध से है, पर्सनल शरीर संबंध किसी से कोई नहीं। तब जाकर के हृदय में ये अनन्य भक्ति का रूप जागरण होता है। मदाश्रया कथा मृष्टा श्रणवंती कथयंती च, मेरे भक्त सदैव मेरी ही चर्चा करते रहते हैं और उनको मेरी चर्चा बड़ी मीठी लगती है। मृष्टा, ये भगवत कथा अमृत है, कथा अमृत। ये प्रपंच का विषय सुन सुनकर हमारी श्रवणेंद्री बीमार हो गई है। जैसे जवान में जब पित्त का रोग बढ़ता है तो कड़वाहट होती, तो मिश्री भी कड़वी लगती है। ऐसे ही श्रवणेंद्री को भगवत चर्चा उनको रुचिती नहीं जो विषय प्रपंच सुनते रहते हैं। हमारे मालिक बड़े उदार हैं, पेमेंट में कमी नहीं होगी, पक्का समझ लो। आपके कार्य प्रणाली में कमी हो सकती है, मालिक के पेमेंट में नहीं। देख लेना परिणाम। ये वृंदावन भूमि है, आपकी श्रद्धा और आपका ये भाव ऐसी ऊंचाई पर एक दिन बैठाल देगा कि आप सोचोगे कि अगर मैं जानता कि इससे ऐसी उन्नति होती तो पूरा जीवन समर्पित कर देता, पर माया जाने नहीं देती। इस कलिकाल में ऐसी भयावह हवा चल रही है भोगों की। उस समय अधिकतर ये नवयुवक हाथ जोड़ करके केवल इस बात के लिए कि एक झलक, कोई अभिनेता है क्या भाई, अमुक आ रहे हैं तो देख ले भाई, पर्दे में देखते, बाबा जी हैं, जटा झूठ सब, बाबा जी को देख। भगवान के हैं इस नाते से खड़े, बातें भगवान की हो रही इस नाते से सुन रहे, तो क्या प्रभु नहीं जान रहे?
क्या वो परिणाम में धोखेबाजी करेंगे क्या? नहीं। परम मंगल मृष्टाहा, ये अमृत है, कथा अमृत, ये भगवद वार्ता। अगर एक बार तुम सत्संग में बैठ गए हो तो यही भारी पड़ेगा तुम्हारे हिसाब में। जब तुम्हारी मृत्यु होगी और उसमें रजिस्टर में देखा जाएगा परम धाम श्री वृंदावन की रज में बैठ करके प्रातःकालीन 4 बजे से 6 बजे तक भगवत चर्चा। अब हिसाब किताब में यमराज बार बार चश्मा हिलाएंगे वो कलम की, अब क्या लिखे, अब क्या करें? उनको कल्याण करना ही पड़ेगा। और अगर कहीं रोज का नशा बन गया तो यमराज भी तुम्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। जब ब्रह्मा प्रणाम करते हैं तो यमराज क्यों नहीं प्रणाम करेंगे? भगवान कह रहे हैं मदाश्रया कथा मृष्टा श्रृण्वन्ति कथन्ति च, वो मेरे आश्रित होकर मेरी चर्चा करते हैं और मेरी चर्चा सुनते हैं। तपंति विधास्तापा नैतान मदगत चेतसः, आहा, वो विविध प्रकार के कष्ट मेरे लिए सहते हैं। कभी कभी प्रणाम की भावना जागृत होती है जो एकांतिक में जाते हैं। कोई हमारी बात चल गई अपने ही परिकर से तो आधा घंटा चल रही, वो खड़े हाथ जोड़े, सुबह से खड़े, उस 7:45 बजे उन्हें वो खड़े हैं, चुपचाप खड़े रहो, खड़े हैं। किस लिए? 5 मिनट बैठने को मिलेगा, कोई भगवत बात सुनने को मिलेगी। मेरे लिए विविध प्रकार के कष्ट सहते हैं, इसका हिसाब नहीं होगा, इसका हिसाब होगा। मेरे प्रभु देख रहे हैं तुम किसके लिए खड़े हो। जैसे आप संत दर्शन के लिए या किसी भगवत धाम में जाते हैं, आपको सवारी में, आपको रास्ते में, आपको वहां की व्यवस्था में जो कष्ट मिलता है, सच्ची मानना, नाराज मत होना, तुम्हारे जन्म जन्म के पापों का नाश हो रहा है। अगर कहीं धाम आदि में तुम्हारे को किसी कोई विशेष चोट लग जाती है तो उदास मत होना, कोई बहुत बड़ा पाप बहुत छोटे में नष्ट हो गया, ऐसा मानना। बिल्कुल ऐसा ही है। यहां ये न सोचे कि धाम आया, संत के पास आए और हमको धक्का मुक्की मिली, हमको ऐसा खड़े रहना पड़ा। ये आपके लिए भारी तप है और इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। तपंति विधास्तापा नैतान मदगत चेतसा, वो हर प्रकार के ताप और कष्ट को मेरे लिए सहते हैं। आप किसके लिए खड़े होते हो? प्रभु के लिए खड़े होते हो। इसलिए वही संत है जो हर ताप को, हर कष्ट को प्रभु के लिए सह रहा है। अब आपका खान पान विश्राम ये मांगे खत्म हो जानी चाहिए, सुविधा जनित भोग की आकांक्षा खत्म। आज ये बने तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए। श्री जी की जूठन जो मिले उससे उदर पोषण करके आनंद पूर्वक निरंतर भजन परायण रहना चाहिए। अगर आपके अंदर ये आकांक्षाएं हैं कि ऐसा 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 सुविधा मिले, तो अभी वो बात नहीं आई जो आना चाहिए, तो काहे को इतने कलंक को लगा रहे हो? और आगे बढ़ो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो, कोई चाह नहीं होनी चाहिए। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी, कई साधक वहां रहते थे, तो एक बनवाई मोटी पूड़ी, जैसे हाथ की रोटी होती है और कच्ची, और एक बनवाई पतली पतली एकदम पकी हुई खरी, और आप खरी वाली नीचे रखो, मोटी वाली ऊपर रखो। बाबा खड़े हो गए ऐसे सब साधकों के, तो एक दो चार साधक ऐसे थे जो प्रणाम करके और पहली वाली से शुरू किया। बका मोटी वाली सरका के नीचे से खरी वाली जो करता, बाबा कहते उठो उठो, ब्याह करो जाके, बहू लाओ और वो गरम गरम पवेगी। तुम बाबा जी बनने लायक नहीं हो, तुम्हें खरी और अधकच्ची, मोटी और पतली नहीं, चलो तुम उठो, खड़ो, चलो भागो, ब्याह करो जाके, तुम बाबा जी जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ। बहुत कड़ा शासन इस बात पे करते थे। खान पान में दृष्टि रखते, जो अच्छे पदार्थों को खाना रुक जाओ, ये क्यों नहीं शुरू किया, इसको ही क्यों, वो अच्छा है ना, हटाओ उसको, अब इसको मत देना, ये ऐसा शासन था। श्री भगवान कह रहे मेरे लिए कष्ट सह, तो प्रभु के लिए, श्री जी के लिए ये जीवन अर्पित है। जो भी हमें दुख मिल रहा है, जो भी हमारी अव्यवस्था में जीवन कटे, जैसे भी हम श्री जी के लिए कष्ट सह रहे हैं, श्री जी हमें देख रहे हैं,
तो वो कष्ट हमारे सारे अंतःकरण के मल का नाश कर श्री जी की प्राप्ति करा देगा। खूब भगवद आश्रित होकर भजन करो। अहोभाग्य है कि अपने लोगों को भगवत चर्चा करना, सुनना, नाम कीर्तन करना, वाणी जी गायन करना, सुनना, श्री जी की सेवा करना, सेवा दर्शन करना, ये सब सौभाग्य श्री धाम में मिल रहा है। अहेतु की कृपा। हमारे जुगल सरकार बरस रहे हैं, बरसत जुगल किशोर, बस इसी वर्षा में भीन करके श्री जी के पास जाना। श्री राधा वल्लभ लाल।